Hello students, Sarvadhan Namaskar. Today we are going to exercise 3.8 of class 5. In this video, we teach you the LCM and HCF. Students, मैंने पिछले क्लास में आपको LCM और HCF के बारे में बताया था. इस वीडियो में भी आपको LCM और HCF के बारे में बताएंगे. इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि what is the relation between the HCF and LCM between the right number. मतलब क्या कि यहाँ पर आपको दो नंबर दिया रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है, आपने क्या देखा था, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है. क्या होता है, HCF इंटू LCM. सपोज स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मान लेते हैं A और B. क्या मान लेते हैं, A इंटू B. तो A इंटू B बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, HCF इंटू LCM. ओके, होगा ना. तो अगर सपोज मेरे को A दिया और B निकालना है, A दिया और क्या निकालना है, B निकालना है, और HCF और LCM दे दिया है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, B इक्वल टू क्या होगा, HCF इंटू LCM. ओके, बाई क्या A. अगर सपोज मेरे को B दे दिया और A निकालना है, तो क्या करेंगे, A इक्वल टू HCF इंटू LCM बाई B. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे. तो आपके पास एक्सरसाइज 3.8 में जो पहला क्वेश्चन है, सिमिलरली इसी टाइप से क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, दो नंबर दे दिया है और HCF दे दिया है, LCM पूछ रहा है. फिर दो नंबर दे दिया है, LCM दे दिया है, HCF पूछ रहा है. तो इस तरीके से तो वो सारे के सारे जो हैं, आप इस फॉर्मूले पर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. ओके जेंट्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके जेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसका यूज करेंगे तो सारे क्वेश्चन बनाने में. चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ, जिससे कि आप समझ सकें कि क्या है इस क्वेश्चन में, क्या और कैसे हमें बनाना है. ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे को यहाँ पर फर्स्ट नंबर दे दिया है 32. क्या दे दिया, फर्स्ट नंबर 32. चलिए A बराबर में ले लिया 32, B बराबर में ले लेता हूँ. क्या, B बराबर मेरे को क्या दिया हुआ है, 48. क्या दिया हुआ है, 48. और HCF मेरे को कितना दिया है, HCF दे दिया मेरे पास 16. क्या दिया है, 16 दे दिया. तो हमको फाइंड करना है क्या, LCM. तो LCM फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड. तो आपको पता है ये LCM बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास LCM बराबर हो जाएगा A इंटू B बाई क्या, HCF. A इंटू B बाई HCF. तो यहाँ देखिए A कितना है मेरे पास, A जो है मेरे पास 32 है, B कितना है 48 है. ओके, HCF कितना है, HCF है मेरे पास 16. ठीक है, तो 16 3 जब 48 हो जाएगा, हो जाएगा ना, और 3 2 16 3 9, मतलब कि 96. दैट्स माय आंसर. तो LCM कितना है स्टूडेंट्स, 96 आ गया. उसी प्रकार मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट नंबर दे दिया है, देखिएगा समझिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा. A दे दिया 32, B दे दिया 48, HCF निकालना है, HCF दे दिया है, LCM निकालना है. तो LCM बराबर क्या होगा, A इंटू B बाई HCF. A कितना है मेरे पास 32, B कितना है 48. ओके, डिवाइडेड बाई 16. 16 3 48, तो 3 से लगाए 32 में, अब मेरा आंसर कितना आ गया, 96. नाउ लेट्स कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आपको समझते हैं. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास 20 दे दिया है फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर कितना दिया है, 20. सेकंड नंबर दे दिया मेरे पास 28. थर्ड नंबर मेरे को नहीं दिया, मतलब कि HCF मेरे को नहीं दिया, फाइंड आउट करना है. और LCM दे दिया कितना, LCM दे दिया 140. कितना दे दिया स्टूडेंट्स, 140. ओके, तो यहाँ समझिएगा, हमको निकालना है HCF. यहाँ पे क्या लिखेंगे, HCF इक्वल टू A इंटू B बाई क्या, LCM. A इंटू B बाई LCM. तो A कितना है जी, 20 इंटू 28. LCM कितना है मेरे पास, 140. ठीक है, सॉरी 140. 27 जब 140 और 7 से काटेंगे, 10 4 20, मतलब HCF कितना है स्टूडेंट्स, 4 इज माई आंसर. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे,
ये टेबल को हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। अब आपको जो भी मैं बताऊंगा इसके बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो कैसे इंपॉर्टेंट वो आप समझिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एचसीएफ जो होता है स्टूडेंट्स, एचसीएफ वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। इतना याद रखिएगा, क्या मैंने बोला, एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। अगर सपोज वी टॉक अबाउट 20 and 60, 20 and 60, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एलसीएम और इसका देखा जाए 20 और 16 का, तो यहाँ देखते हैं 20 2 से लगा दिए 10 बार में, 2 से लगाए 5 बार में, ओके, और 5 बन जा 5। यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने 60 ले लिया था ना, 16 क्या होगा, 2 × 16, 2 4 जा 1, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। ओके स्टूडेंट्स, ये है। इसमें आप देखिए मेरे यहाँ क्या आ जाएगा, 20 का मेरे पास फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 2 × 5, ओके। फिर मेरे पास 16 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 का पावर 4, और ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर × 5। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इसका एलसीएम क्या होगा, मैंने एलसीएम बताया था ना, कि देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कौन है, तो 2 का स्क्वायर और 2 का 4, तो यहाँ 2 का 4 हाईएस्ट है, और रेस्ट में क्या बच गया, 5 मिलियन। तो 2 का 4 मतलब कितना हो गया, 16 × 5 मतलब कितना हो गया, 80। ठीक है, इस एलसीएम आया। अब एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एचसीएफ। इन दोनों में कॉमन क्या मेरे स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4, 5 इसमें है मगर 5 इसमें नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 का 4 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इसमें भी कॉमन होगा ना, मतलब यहाँ से 1 2 और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे मेरे क्या होगा, एचसीएफ 4 होगा, एचसीएफ क्या होगा, 4। तो यहाँ देखिए एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर है कि नहीं, एलसीएम एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर है ना। यहाँ देखिए 4 से अगर हम काट दें 80 को, ये मेरे 20 वाले कट जाएगा ना। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ हमेशा क्या होगा, फैक्टर होगा एलसीएम का। तो उसी पर हम एक आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो समझिएगा। तो याद रखिएगा कि अगर A × B है, A × B है, और ये अपने पास क्या होगा, एलसीएम × एचसीएफ। ओके, ये हमेशा होगा। अब यहां समझिएगा, ये मेरा बोल रहा है कि 14 एज देयर एचसीएफ एंड एलसीएम कितना है, मतलब कि 14 एचसीएफ कितना दिया जी, 14, एलसीएम कितना दिया है, 2130। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता रहा हूं स्टूडेंट। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन 2 नंबर हैव 14 एज देयर एचसीएफ एंड 2130 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या ये कभी हो सकता है, ये पूछ रहा है कि 2 नंबर के एचसीएफ 14 और एलसीएम कितना हो जाए 2130, क्या ये हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप अपना क्या दें, रीजन दें, क्या दें, रीजन दें। तो अगर मैं देखता हूं, पहले देख लेता हूं क्या ये 14 से ये डिविजिबल है, देखता हूं। अगर डिविजिबल होगा देन हम कहेंगे यस, बिकॉज एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, सो इट इज हैपन। ओके, बट अगर ये नहीं घटेगा तो हम बोलेंगे नो। क्या बोल देंगे, नो, सीधे क्या बोलेंगे, नो। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो 2130 को 14 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे पास यहाँ 2 से 7 बार में, 2 से 10, 2 बन जाए 2, फिर यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, 2 बन जाए 2 हो गया, 1 नहीं लगा तो 0, 2 6 या 12, 2 5 या 15, 2 5 या 10। अब आते हैं 7 से लगाते हैं
तो 7 1 द 7, 3 इधर गया, 10 5 35, 1 इधर गया, 7 2 द 14। देखिए 1 बाय इतना आ गया मेरे पास, कितना आया डिवाइड लगाने पर 152 1/7। ये पूर्ण रूप से कटा है क्या? नहीं कटा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसको कि क्या बोल सकते हैं, कैन टू नंबर, तो हम बोल देंगे नो। नो क्या बोल देंगे? नो नो HF is not 14 of the LCM। आई वैसे स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला और मैं क्यों समझा रहा था कि आपको ये देखना है कि अगर ये फैक्टर रीजन पूछे तो आपको पहले क्या करना है, डिवाइड लगाना है। अगर डिवाइड लग जाए तो वो आपका हो सकता है कि यस वो HF होगा, मगर यहाँ डिवाइड नहीं लगा है तो ये HF नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अगर इसमें भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि प्लीज इफ एनी ऑफ द डाउट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोलता है कि फाइंड द HCF and LCM of the following pairs of the number and we verify that product of the number HCF into LCM। देखिए मेरे पास 13 दे दिया स्टूडेंट और 39 दे दिया, इसका LCM और HCF निकालते हैं। ठीक है, LCM और HCF निकालते हैं तो 13 और 39, 13 से लगाएं स्टूडेंट, 13 में 13, 13 से 39। ओके, तो LCM कितना हो गया? LCM ऑफ गिवन नंबर, LCM ऑफ गिवन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट? देखिए मेरे पास 13 इंटू हो जाएगा, 13 इंटू 3 मतलब कितना हो गया? 39। HCF की बात करें, HCF ऑफ द गिवन नंबर, यहां देखिए 13 ही कॉमन आया ना इन दोनों के बीच में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 13 क्या हो गया? HCF। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा? HCF into LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 30 इंटू 39 और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? 13 इंटू 39 बराबर हो गया, बराबर हुआ नहीं स्टूडेंट्स? तो ये दोनों का क्या हो गया? बराबर हो गया, मेरा सही हो गया। यही करना था मैं कि आपको HCF और LCM निकालना था और इस फॉर्मूला पर आपको पुट कर देना था। ओके, नाउ लेट्स कम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कोई क्वेश्चन के देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? नोट्स कॉपी में नोट करेंगे और सही तरीके से करेंगे, बार बार रिवीजन भी करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, मास्क का यूज करेंगे, जब भी बाहर निकले तो सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे जिससे कि संक्रमण से आप बच सकें, बिकॉज दिस इज अ वेरी पेंडेमिक डिसीज। Okay, thank you very much for watching this video.